मित्रों, सत्य का अनुभव ऐसा नहीं होता है कि आपको अभी नहीं मिल रहा है और किसी दिन आपको मिलेगा और आपको ये करने के बाद या ये समझने के बाद आपको सत्य का अनुभव मिलेगा, ऐसा नहीं। मगर हम इसी तरह सोचते हैं और आगे यात्रा करते हैं और हमारी यात्रा गलत दिशा में चली जाती है, क्योंकि आगे जाकर मिलेगा इसका अर्थ है कि अभी मिल नहीं सकता। और इस बात को मानना है कि मैं असमर्थ हूँ, अभी पूर्णता नहीं है, अभी अपूर्ण हूँ, किसी ने मुझे रोक के रखा है। तो इस तरह सोचना है और ऐसा होता नहीं। सत्य को पाने के लिए सत्य की तरफ से कोई रुकावट छिकावट नहीं है। सत्य आपको ये नहीं कहेगा कि इतने साल बाद तुमको मैं मिलूंगा। और ऐसा कहने से सत्य को क्या फ़ायदा? इतने साल के बाद मिल के सत्य को क्या मिलता है? सत्य तो अभी भी मिल सकता है, अगर कुछ उसको लाभ होगा तो, और नहीं होगा तो कभी भी नहीं मिलेगा। मगर बाद में मिलने वाला ये सत्य का स्वभाव नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास अभी सत्य नहीं और बाद में सत्य होगा। हमारे पास अभी सत्य होता है, सभी के पास होता है। जो जितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, उसके पास भी सत्य होता है, मगर पास होता है उसके, मगर वो उसको जानता नहीं, उसको देखता नहीं। जैसे कोई बगीचे में कुछ खोज रहा है और वो उसी के आसपास है, मगर उसको वो नहीं मिल रहा है। वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, मगर इस तरह अगर वो देख ले तो वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो चीज़ है वो वहीं पर थी, उसके तरफ से आपको भटकाया गया नहीं। मगर आप उसको देख नहीं पा रहे, आप इधर उधर जा रहे हैं, तो वो भी क्या करें? तो सत्य भी क्या करें? सत्य भी आना चाहता है। हम ही सत्य को नहीं खोज रहे होते हैं, सत्य भी हमको खोज रहा होता है। क्योंकि सत्य भी जब हमको पाएगा नहीं, तब तक वो भी पूर्ण नहीं होगा, वो भी प्रकट नहीं होगा ना। सत्य को प्रकटीकरण होने के लिए हम आवश्यक होते हैं। इसलिए सत्य तो चाहेगा कि आप उसको देख लो, वो यहीं पर है। आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, आपकी नज़र उस तरफ गई नहीं। तो इतनी ही गलती है और भविष्य में मिलने वाली नहीं है। जब भी आप जानोगे, आपका याद आएगा कि वहाँ पर है, वहाँ आप देख पाओगे, तो तभी वो मिल जाएगा, बाद में मिलने वाला नहीं है। अगर आप 1 घंटे पहले उसको देख लेते हैं तो 1 घंटे पहले भी वो मिल जाता। तो सत्य भी ऐसा है, सत्य भी 1 घंटे पहले हम चाहते हैं, देखना चाहते उसको, तो वहीं पर वो दिखाई दे जाता, क्योंकि वहीं पर वो था। 1 साल पहले अगर आप सत्य को देखना चाहते थे तो वो मिल जाता, क्योंकि वो 1 साल पहले भी वो वहाँ था। जैसे एक हराई हुई सामान वहीं पर थी, तो सत्य एक हराई हुई सामान है हमारे लिए, और हम उसको ढूंढ रहे हैं और आगे मिलने वाला नहीं। तो सत्य तो रुक के मिलने वाला, और सत्य कोई ऐसा वस्तु नहीं है। जब वस्तु को देखने के लिए तो आपकी आँख उस तरफ जानी होगी। जब तक आँख आपकी उस तरफ जाएगी नहीं, आप उसको देख नहीं पाओगे। तो वो छिप सकता है, जो आँख से दिखाई देने वाली चीज़। जैसे आप बगीचे में कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो आँख से वो छिप सकती है, वो छोटी जगह पर कहीं हो सकती है, आपकी आँख में वहाँ नहीं पहुँची, मगर फिर भी वहीं पर थी। मगर सत्य इस तरह छिपता नहीं, वो आँख से दिखाई देने वाला चीज़ तो नहीं है। इसलिए आपको इधर आना भी नहीं होगा, उधर जाना भी नहीं होगा। खोई हुई चीज़ को पाने के लिए तो आपको थोड़ा इधर आना होगा, थोड़ा दायां बायां आना होगा, तभी वे उस जगह पर आएंगे, उस तरफ देखेंगे, दृष्टि आपकी लगेगी तो ही मिलेगी। मगर सत्य तो इस तरह कोई चीज़ तो नहीं कि आप वहाँ तक आने के लिए थोड़ा ऐसा चले, थोड़ा ऐसा चले, ऐसा नहीं। तो सत्य तो जहाँ पर है, मगर हमको वो तैयारी दिखानी होगी उसको देखने के लिए, थोड़ा रुकना होगा।
तो सत्य अभी यहीं होता है, तो हम भी अभी और यहीं बैठना होगा, थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा। तो पास्ट और फ्यूचर की बातें और मन में चलते हुए विचार, इन सबको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये विचार इसलिए आते थे कि अभी आपको नहीं मिल रहा है तो आगे जाकर मिलेगा। तो आगे जाकर क्या करने से मिलेगा, तो उसके बारे में आप सोचेंगे। तो इसलिए अगर आप ऐसा मानेंगे नहीं कि सत्य आपको आगे मिलने वाला है, ऐसा मानेंगे नहीं, तो आप विचार भी नहीं करेंगे सत्य के बारे में। क्योंकि कब मिलेगा का क्या विचार करना, वो मिला ही हुआ है, हमारी दृष्टि वहाँ गई नहीं, तो वहाँ दृष्टि हमारी कैसे जाएं, इस तरफ काम करना है। तो आपको सत्य को अनुभव करने के लिए मौन होना होगा, क्योंकि सत्य मौन से ही जाना जा सकता है। जब आप निशब्द होंगे भीतर से, तभी आप उस सत्य को जानेंगे कि जो है, क्योंकि विचार से वो पाया ही नहीं जाता। और हमारी गलती यही थी कि हम विचारों में भटके थे, विचारों के पीछे जा रहे थे ताकि वो मिल जाए। जैसे कोई उस छिपी हुई सामान को ढूंढने के लिए इधर जा रहा है, तो उसका मान्यता ये है कि उधर जाने से हो सकता है, वहाँ पर हो सकती है, तो इसलिए वो चाहता है। तो इस तरह हम विचार भी इसी तरह करते हैं, ताकि ऐसा ऐसा विचार करने से वो ढूंढा हुआ सत्य मुझे मिल जाए, तो हम विचार करने में लग जाते हैं। मगर विचार से वही चीज़ मिल सकती है जो मान्यता में है, क्योंकि विचार खुद एक मान्यता के लिए ही बना है। तो विचार करने का तो अर्थ ये है, कैसे रहने से, कैसे देखने से सत्य को मिल सकते हैं हम, तो उसी तरह हम बैठें। तो ये मानना, ये असली विचार है। और इसके लिए अगर विचार को ही त्यागना पड़े, तो मैं विचार को भी त्याग दूँ, इस तरह विचार करना, ये असली विचार है। तो आपको विचार को ही त्यागना होगा, यानी सत्य अभी यहीं जीवंत की तरह होता है वर्तमान पल में, और वो सदा होता है जैसे कोई सामान होता है। मगर हमारी आँख वहाँ गई नहीं होती, तो हमारी आँख वहाँ कभी गई नहीं होती, हम इधर उधर बातों में भटके हुए। और अगर हम इस पल में मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, यानी कि विचार करने का कोई अब अर्थ ही नहीं, आगे मिल सकता है, ये बात हमको विचार कराने के लिए उकसाती थी। मगर हमने जान लिया कि सत्य आगे मिलने वाला नहीं, तो फिर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो विचार खुद ही बंद हो। तो समझ से आपका विचार बंद हो और सोचने का कोई विषय ना बचे, अचकमन्य आप खड़े हो जाएं, चकित होकर आप बैठ जाएं, तो कहाँ पर है सत्य, तो आपको वो सत्य मिल जाएगा। जैसे कोई हराई हुई सामान मिल जाती है, ऐसे ही सत्य भी मिल जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप कुछ नए मित्र होंगे, मैं सूचना करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसे कोई प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मेरे पास जो है वो चाहते हैं, तो मुझे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।